प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज मैं वेस्टर्न फिलॉसफी के कुछ जटिल टॉपिक्स पर चर्चा करूंगा और जटिल टॉपिक्स की कुछ सीरीज भी लेकर के आऊंगा। इसके अलावा एक सूचना आपको देनी है कि मेरे पास भारतीय दर्शन की कुछ वीडियोस जो पुरानी हैं किंतु आपके लिए उपयोगी हैं, उनको भी मैं अब आज से लगातार अपडेट करता जाऊंगा, यानी कि चैनल पर अपलोड करता जाऊंगा ताकि आपको उसका लाभ मिल सके। हालांकि वो वीडियो पुरानी है लेकिन फिर भी आपके लिए उपयोगी होगी। दूसरी बात, वेस्टर्न फिलॉसफी जो कि हम शुरू कर रहे हैं जटिल टॉपिक्स के लेकर के, हालांकि सारे टॉपिक्स तो आसान है, कई टॉपिक्स, इसलिए मैंने सारे टॉपिक्स नहीं लिया। मैं जटिल टॉपिक्स पर चर्चा करूंगा ताकि आपको विशेष सुविधा मिल सके। तो पहले मैं कुछ बातों पर आपके ध्यान ले जाता हूं। 2018 के पीएससी मुख्य परीक्षा में सीजीपीएससी ने वेस्टर्न फिलॉसफी पर कुल 29 अंक का प्रश्न पूछा है, जो इस बार कम हो गया है। इस बार उसने केवल 24 नंबर का प्रश्न उठाया हुआ है, जिनमें 2018 में किन टॉपिक से उसने प्रश्न पूछे, तो इसमें उसने पूछा था स्पिनोजा पर 2 प्रश्न। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य को परिभाषित कीजिए, ये पूछा था। दूसरा, अरस्तु के अनुसार कारणता सिद्धांत क्या है, क्वेश्चन पूछा था 4 नंबर का। इसके अलावा स्पिनोजा को उसने 8 नंबर पर भी पूछा कि स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद क्या है, इस तरीके से टॉपिक पूछा हुआ था। और 15 नंबर पर जी मूर का वस्तुवाद इसमें पूछा गया था। इतना मिला करके 29 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। अब 2019 है, 2019 में इसने करीब प्रश्न पूछे हुए हैं, 24 नंबर के प्रश्न पूछे हुए हैं। 24 नंबर के प्रश्नों में ध्यान से देखा जाए तो 2 नंबर वाले एक भी प्रश्न उसने पाश्चात्य दर्शन से नहीं बनाया है। पाश्चात्य दर्शन की शुरुआत उसने की है 60 शब्द वाले अर्थात 4 नंबर वाले प्रश्नों में से, जिसमें से जॉन लॉक की ज्ञान मीमांसा पूछा, जो काफी जटिल टॉपिक है, जहां पर अनुभववाद की शुरुआत होती है। दूसरा है पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत, तो ये लाइबनिज का सिद्धांत है जो बहुत आसान है। हालांकि इसमें मन और शरीर अवधारणा को जोड़ करके भी बताना था, तो कई लोग उसको छोड़ करके आए होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। उसके बाद सत्तामूलक तर्क पूछा हुआ है, जो उस पर आज हम चर्चा भी करेंगे। ये 3 टॉपिक इसमें मिला करके उसने पूछा हुआ था और 24 नंबर के इसमें प्रश्न पूछे हैं। इसके अलावा कांट का जो समीक्षावाद है वो भी पूछा गया था, और डेकार्ट का मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, इस पर भी पूछा गया। तो कांट का समीक्षावाद मैं कहता हूं सरल है अगर सही तरीके से समझाया गया हो, लेकिन फिर भी डेकार्ट जो है थोड़ा सा जटिल टॉपिक है, और मेंस पेपर देते टाइम इतनी ज्यादा प्रेशर होता है आदमी के अंदर कि डेकार्ट जैसा टॉपिक लिख पाना थोड़ा सा जटिल होता है, ऐसा मैं समझता हूं। तो ये भी मैं यही विश्लेषण इस पर निकालूंगा कि सीजीपीएससी 2018 में तुलना में 18 की तुलना में 2019 में उसने थोड़े जटिल प्रश्नों या जटिल टॉपिक्स पर प्रश्न पूछे हैं, और इस पर आपको तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 24 नंबर के क्वेश्चन अगर आप छोड़ करके आएंगे तो आप रैंकिंग में बहुत पीछे भी हो सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आप वेस्टर्न फिलॉसफी की तैयारी बहुत अच्छे से करें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो अब हम क्या करते हैं, संत एंसलम के जो ईश्वर सिद्धि के सत्तामूलक तर्क, या जिसको वो कहते हैं ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संत एंसलम की थोड़ी सी जीवनी देख लेते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। हालांकि ये काम की नहीं है, किंतु किसी दार्शनिक को समझ लेना, उसके दर्शन को समझना जैसा ही होता है, क्योंकि किसी दार्शनिक को अगर आपने समझा तो उसकी दार्शनिक जो सिद्धांत है वो आसान हो जाएंगे, है ना, क्योंकि जैसा व्यक्ति होता है वैसा उसके सिद्धांत होते हैं, ये कहा जाता है ना। ठीक है, तो देखिए इसमें संत एंसलम का क्या इसके जीवन परिचय है। तो संत एंसलम कहते हैं कि एक महान संत हुए। इनका जन्म जो है 1033 ईस्वी में ऑस्ट्रा इटालिया आल्पस पर्वत यानी कि यूरोप में हुआ था। कहते हैं कि जन्म हुआ और फिर महात्मा बुद्ध की जैसे माता की मृत्यु हो गई थी, ठीक इनकी भी माता की मृत्यु हो गई, और फिर इनके पिता ने एक दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के पश्चात इनके जो पिता हैं वो संत एंसलम के साथ में दुर्व्यवहार करते थे, बुरा बर्ताव करते थे। इसलिए क्या हुआ, संत एंसलम अपना घर छोड़कर निकल गए, बाहर चले गए,
और वो लंबे समय तक यूरोप में और मध्य एशिया के क्षेत्र में घूमते रहे। आगे चल करके 1060 ईस्वी, काफी लंबा समय है, लगभग 30 वर्ष हो चुके रहे होंगे उनको। उस 30 वर्ष के घूमने के पश्चात या कहें कि भ्रमण के पश्चात उनको एक संस्था मिली। उस संस्था का नाम है बेनेडिक्टाइन संस्था में वो शामिल हो गए और 1060 के थोड़े से समय लंबे तक के समय तक का वो वहां पर उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। लेकिन जल्द ही वो क्या हुए, एक संत बन करके उभरने लगे। इसी बीच क्या हुआ कि उनकी रुचि ईश शास्त्र और दर्शन शास्त्र। ईश शास्त्र का अभिप्राय है ईश्वर पर लिखे गए शास्त्र, उसको कहा जाता है ईश शास्त्र। और दर्शन शास्त्र का अभिप्राय आप जानते हैं। इस पर उनकी रुचि दिनों दिन बढ़ने लगी, इसलिए उन्होंने ईश शास्त्र और दर्शन शास्त्र पर अध्ययन, लेखन और अध्यापन के कार्य को निरंतर जारी रखा और ईश्वरीय मान करके उन्होंने बेनेडिक्टाइन संस्था की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली और लंबे समय तक ईसाइयों के प्रचार के लिए, या मैं कहूं ईसा धर्म के प्रचार के लिए या ईसाई धर्म के प्रचार के लिए वे लंबे समय तक प्रयासरत रहे। आगे चल करके वे बेग चले गए। बेग जा करके उन्होंने दर्शन शास्त्र और ईश शास्त्र पर प्रभु के वचन, प्रभु मतलब ईसा मसीह के वचनों पर आधारित होकर के उन्होंने अनेक ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया जो ईश्वर सिद्धि के तर्क के रूप में मौजूद है। बाद में इनके जो तर्क है उनको एक पुस्तक आई जिसको बोला जाता है प्रोसलोजियन का दूसरा और तीसरा चैप्टर है, जिसमें ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट या ईश्वर सिद्धि के सत्ता मूलक तर्क जो है वो विद्यमान है। आखिरी में क्या हुआ कि उन्होंने लंबा समय अपना व्यतीत किया और वो एक अलीसिया या फिलीपींस जहां पर आता है वर्तमान में, अलीसिया चले गए। और अलीसिया का राजा था विलियम। विलियम ने उनको परमिशन नहीं दिया वहां पर धर्म प्रचार की और बाद में फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार इनका जीवन दर्शन है। अब हम संत एंसलम के सत्ता मूलक तर्क पर आते हैं। तो सत्ता मूलक तर्क आपसे बहुत अच्छा बने इसके लिए आप क्या करिए, 3 शब्द याद रखिए तो आपसे वो बनेगा। पहला शब्द है सार तत्व, दूसरा शब्द है प्रत्यय और तीसरा है विचार मात्र। तो क्या क्या, सार तत्व, प्रत्यय और विचार मात्र। वैसे कहा जाए तो सार तत्व जो है वो ईश्वर का सार तत्व क्या है तो हम उसको शब्दों में ही व्यक्त करेंगे। दूसरा प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब अभी आप विचार समझ लीजिए। हालांकि प्रत्यय तो एक सामान्य अवधारणा है पाश्चात्य दर्शन की, लेकिन प्रत्यय के लिए अभी आप विचार की समझ लीजिए। और विचार मात्र, तो ऐसा कहेंगे ईश्वर को जब सार तत्व, प्रत्यय और विचार मात्र के आधार पर सिद्ध किया जाता है, ऐसे सारे तर्कों को क्या कहा जाता है, सत्ता मूलक तर्क कहा जाता है। मैं फिर से दोहराता हूं, ऐसे तर्क जिनके माध्यम से ईश्वर के सार तत्व, प्रत्यय या विचार मात्र के आधार पर उसकी सिद्धि की जाती है, ऐसे सारे तर्कों को सत्ता मूलक तर्क कहा जाता है। सर्वप्रथम इसका इस्तेमाल जो किया है वो प्लेटो ने किया था, उसके बाद अगस्टीन ने भी इसका प्रयोग किया, फिर संत एंसलम का नाम आता है, फिर आगे चल करके डेकार्ट ने भी इस तर्क का प्रयोग किया है। और डेकार्ट जैसा कि अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता भी होगा कि जो डेकार्ट है वो शुरू में तर्क बुद्धिवादी होते हैं और बाद में आखिरी में जाकर वो रूढ़िवादी हो जाते हैं, अर्थात आत्मा को भी स्वीकार करते हैं और ईश्वर को भी स्वीकार करते हैं। इसलिए कांट उसकी आलोचना करता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा सत्ता मूलक तर्क का अभिप्राय है। तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, सत्ता मूलक तर्क में ईश्वर को उसकी सार तत्व के आधार पर, उसके प्रत्यय के आधार पर, उसके विचार मात्र के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे सारे तर्कों को हम क्या कहते हैं, सत्ता मूलक तर्क कहते हैं। आगे हम कुछ देखें तो तर्कों के संबंध में उन्होंने कुछ बातें कही, लेकिन फिर भी मैं इसे भारतीय दर्शन से तुलना करूंगा। भारतीय दर्शन में देखिए प्रत्यक्ष रूप में यह तर्क मौजूद नहीं है। मतलब जो सत्ता मूलक तर्क है वो भारतीय दर्शन में प्रत्यक्ष रूप में नजर नहीं आते हैं। कैसे,
अप्रत्यक्ष रूप में नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं? तो जरा याद करिए चार्वाक दर्शन। तो चार्वाक दर्शन में अनावस्था दोष पढ़ाया जाता है जब अनुमान प्रमाण के खंडन हम पढ़ाते हैं। तो जो अनावस्था दोष है उसमें क्या कहा जाता है कि कारण कार्य सिद्धांत अनावस्था दोष से ग्रसित है। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है और फिर कार्य वही कहा जाता है। कारण जो है वो कार्य होता है किसी न किसी रूप में, फिर उसका कोई ना कोई कारण होगा और फिर उसका कोई ना कोई कारण होगा और ये प्रक्रिया अनंत स्तर तक चली जाएगी। जैसा कि कहें पिता का पिता पिता और पिता का पिता पिता और पिता का पिता पिता और लाखों साल की मानव सभ्यता है। सभ्यता तो खैर 3-4 हजार साल की ही है, लेकिन मानव का जन्म लगभग लाखों वर्ष पूर्व हुआ है। तो उतने में तो कितने पिता आ जाएंगे। तो अनावस्था दोष तक हम जा सकते हैं। तो इसी अनावस्था दोष को प्रयोग करने में भारतीय दर्शन कैसा है? सत्तामूलक तर्क का इस्तेमाल करता है। जबकि जो संत एंसेलम का सत्तामूलक तर्क है ये प्रत्यक्ष रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो मित्रों अब हम ईश्वर के सत्ता सिद्धि के तर्क जो संत एंसेलम ने दिए हैं उस पर बातें करते हैं। तो सबसे पहला वो तर्क देते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि मानव के विचार मात्र करने से ही हो जाती है। इसका मतलब है कि मैं ईश्वर का विचार करता हूं, उससे ही ये बात सिद्ध होती है कि ईश्वर का अस्तित्व है। कैसे? तो बिल्कुल वैसे ही कहना चाहिए जैसा संत एंसेलम कहते थे कि प्यास है तो पानी है, खुद हूं तो खुदा है, जैसा बोला जाता है। ठीक वैसा ही यहां पर कहा जा रहा है कि विचार है इसलिए ईश्वर है, या मैं कहूं ईश्वर का विचार है इसलिए ईश्वर है। यही उनका क्या है? पहला तर्क है। दूसरा तर्क समझिए। दूसरा तर्क में वो कहते हैं ईश्वर पूर्ण और महान सत्ता है। दो शब्द याद रखिए, ईश्वर पूर्ण और महान सत्ता है जिसकी अपेक्षा मतलब जिसकी तुलना से अधिक बड़ा कोई और सत्ता नहीं हो सकता, उससे अधिक बड़ी और कोई ज्यादा शक्ति नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर का अस्तित्व संभव है, ईश्वर का अस्तित्व है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था ईश्वर वह है जिससे वृहत्तर सत्ता अकल्पनीय है, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम जितनी भी परिकल्पना कर ले, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, दृष्टि दो तरह की होती है। एक को कहते हैं गोचर दृष्टि और दूसरे को कहते हैं अगोचर दृष्टि। तो गोचर दृष्टि का मतलब होता है गाय चर रही है, तो गाय चर रही है तो हम संसार में उसको देख पाते हैं कि गाय चर रही है। दूसरा है अगोचर स्थिति। तो अगोचर दृष्टि का मतलब है कि जिस पर हम ऐसी सत्ताएं हैं या इतनी दूर की सत्ताएं हैं जिनको हम देख तो सकते हैं पर पूर्णतः नहीं देख सकते हैं। जैसे तारे हैं, हम वहां तक देख तो सकते हैं लेकिन वहां पर है कैसी स्थिति, जैसे हम सामने देखते हैं वैसा स्थिति नहीं। इसलिए गोचर और अगोचर स्तर पर ईश्वर से बड़ी सत्ता की परिकल्पना मानव कर नहीं सकता। इसलिए क्या है? ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध है। यही इनका दूसरा टॉपिक है, ठीक है, या दूसरा तर्क है कहना चाहिए।